स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हमारे भी सभी अतिथियों का आयोजन करा गए हैं। कुचेरा के सभी ग्रामवासी समस्त लेकिन महिलाएं जो मातृ शक्तियां बैठी हैं उनके लिए एक बार जोरदार ताली से दिवस के मुकाबले में जहां हमने देखा है कि तमाम जिस तरह का प्रतियोगिताएं चले इस सीजन वहाँ का वो है खोडरी की टीम और क्षेत्ररक्षण के सहारे वो खेल की शुरुआत कर रही है। पहला रेड ले रहा है बसंतपुर राल, नंबर 4 की जर्सी के साथ में नेपाल है इस समय प्रहार के ऊपर। लेफ्ट रेडर और खेल की शुरुआत क्या किस तरह से करेगा, पहले ही रेड में क्या मनोवैज्ञानिक पड़ाव पार करके रखेगा। बोनस का अटेम्प्ट जरूर किया लेकिन नेपाल बखूबी जानते हैं कि स्लिप और कट के बोनस सुनिश्चित नहीं किए जाते और ऐसा उनका इरादा जरूर था कि मैंने साफ सुथरे तरीके से बोनस किया नहीं है इसलिए अपील नहीं की और इशारों में बात कर जाते हैं। लेकिन इस मर्तबा क्या बोनस रनिंग का और सफलता हाथ लग गई है। कोटरे जहां अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत कर ली है इस बोनस के जरिए। रनिंग बोनस जहां कॉर्नर इन और कॉर्नर के सर के नीचे से पैर डाला और बोनस का अटेम्प्ट लिया, अंक सुनिश्चित किया पहला अंक। दूसरी ओर स्कॉर्पियन के नेपाल के आला अंक की जद्दोजहद है, लॉन्ग ड्राइव किया यहां से कवर के ऊपर, अंत में वो सफलता हाथ लगी नहीं नेपाल को। खान साहब जुड़ेंगे साथ में। शुक्रिया भाई, काफी अच्छे आपको कमेंट्री सुनने को मिला। मैं भी काफी खुश हुआ हूँ और काफी अच्छी रेडर आए यहाँ पे। शुक्रिया। दोनों टीमें काफी अच्छी टीम यहाँ पे। जनेंद्र आए हैं नंबर जर्सी पहने हुए खोडी की तरफ से और दोनों टीमें काफी अच्छी टीम है। कांटे की टक्कर है, लगभग कुछ भी हो सकता है। ये अंत में खाली थर्ड रेड 2 अड़ाई। हर हाल में रजनीश को अंक चाहिए और रजनीश नंबर 12 की जर्सी के साथ राइट को रेडर 7 का हाउसफुल मैदान। यहाँ डिफेंस से गलती हो गई और डिफेंस से जहाँ गलती हुई और पहला अंक यहाँ से वो सुनिश्चित कर लिया है। दोनों छोर से अंक बनाने के सिलसिले की वो शुरुआत हो चली है। बहरहाल 7 का हाउसफुल मैदान इस समय बसंतपुर राल डिफेंस कर रही है। नंबर 2 की जर्सी के साथ प्रहार को जारी रखा खोडरी और एक तरफा सप्लिंग वॉक लाइन के ऊपर से बीचों बीच अंत में कॉर्नर को पीछे धकेलने के साथ अपने घर सुनिश्चित किया। खान साहब क्या कहेंगे, इक्वल का मुकाबला है, दोनों छोर से एक एक अंक है। साथ में अनुराग राज जी भी जुड़ेंगे हमसे। हम यही चाहेंगे जहां से क्या टच का अंक लिया कॉर्नर कैचर के ऊपर, सफलता हाथ लग रही है आसमानी उंगलियों के साथ में। दूर वाले छोर से मानिकपुरी जी, हमारे समीप वाले छोर से कंवर जी है इस समय। निश्चित तौर पर ये थर्ड रेड का इशारा आ रहा है और 2 अड़ाई का रेड रहा और 2 अड़ाई में थम अप के साथ वो सुनिश्चित किया अपना अंक। वो बोनस का अंक से भी अपने आप को बचाया जा सकता है, साथ ही टच का अंक के साथ में रिवाइवल भी मिलेगी। लेकिन इस तरह के बोनस से सुनिश्चित जरूर किया। रिवाइवल उतनी यहाँ से जरूरी है नहीं, अभी जोखिम में लग नहीं रही है दोनों टीमें। इक्वल का मुकाबला पहले एक एक अंक पर इक्वल रही, अब दोनों अंक पर इक्वल, तो काबिल तारीफ होगी दोनों मुकाबले में। हम यूं कहें तो बेहतर होगा। खान साहब, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि दोनों कांटे की टक्कर है, कुछ हो सकता है। दोनों टीमें काफी अच्छी है, तारीफ करने की दोनों टीमों के लिए। कांटे की टक्कर है दोनों टीम भाई। दोनों टीमें कांटे की टक्कर है खान साहब, लेकिन समय रहते जो टीम अपने आप का हौसले बुलंद कर इस प्रहार में बना रख पाएगी उसके ही पल्ला भारी होगा। अभी बहरहाल फूंक फूंक करके कदम रख रहा है दोनों टीम, काहे कि वो पहले स्थान की लड़ाई है। जो सब टीमों के निगाहें वो जो पहला स्थान जहां सुनिश्चित है 11,000 रुपये चमचमाती ट्रॉफी, उसके ऊपर वो निगाहें हैं और उसी निगाहें के बतौर लड़ाइयां चल रही है। ट्रॉफी भी नजर आ गई है यहाँ से एंकल, जहां से किसी प्रकार की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। सेंटर लाइन को तकते रह गए रेडर, कुछ ही दूर 2 अड़ाई का रेड रजनीश के लिए फिर से एक मर्तबा, जहां इस मर्तबा बोनस की कोई गुंजाइश नहीं। डीप जहां डिफेंस डीप खेल रही है और टच का अंक सुनिश्चित करेंगे तब कहीं जाकर के उनको अंक मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में कॉर्नर की डिफेंस निकल करके आए, ड्राइव के साथ दोनों एंकल को लिया और कैच को पूरा किया अपने कोर्ट के ऊपर। जनेंद्र इस समय नंबर 1 की जर्सी के साथ उस रिवाइवल के साथ अब कहीं जाकर के क्या मौके बनेंगे यहाँ से खोडरे के लिए, लेकिन कहा
किसी प्रकार की हम मौके नहीं छोड़ेंगे। और 4 और 3 के मुकाबले ऑफिशियली टाइम आउट का बुलावा हो रहा है यहाँ से। टाइम आउट बंदन भाई। जी शुक्रिया खान साहब। साथ ही साथ वो 4 का डिफेंस अभी भी है और नंबर 4 की जर्सी के साथ इस समय नेपाल है प्रहार के ऊपर। फासला जहां 4 और 3 के मुकाबले 1 अंक की बढ़त अभी भी वो है बसंतपुर के पास है। उसकी भरपाई कर ले तो नेपाल का शिकार करना होगा। उसकी भरपाई करना हो तो नेपाल का शिकार क्या करेगा यहाँ से डिफेंस, और फिंगर चलाने का प्रयास जरूर रहा है कॉर्नर के ऊपर नंबर 1 की जर्सी के ऊपर। अंत में नकारा और नकारने के साथ खाली खींचा सुरक्षित ढंग से बिना किसी नुकसान के अपने घर के लिए नेपाल ने। दूसरी ओर राइट रेडर के साथ इस समय प्रहार को जारी रखा, जहां वो 7 का हाउसफुल मैदान एक लंबा सा स्टैच खींचा, दूर वाले कॉर्नर तक फुटवर्क चलाया, फुटवर्क चलाने के साथ अपने चहेते कॉर्नर का बैक फुट खींचा। इस मरतबा क्या एक ही जगह सैपलिंग हो रहा है, कौहर के ऊपर क्या फिंगर चलाया और अंत में नकारा ऑफिशियलों ने। इरादा कुछ इस तरह का था कि फिंगर हमने टच किया है रेडर का। अंत में किसी प्रकार की कोई हिदायत नहीं हुई न्यायमूर्तियों का। वो न्याय दाता है इस मुकाबले में। एक छोर से कंवर जी, दूसरे छोर से महंत जी है और लगातार स्क्वाड के ऊपर निगाहें जमाए हुए हैं। पुनः कबड्डी के चाहने वालों का, कबड्डी के दीवानों को इस सरजमी के ऊपर, जहां कुचेना की उस सरजमी दूधिया रोशनी में चमचमाता कबड्डी का कोर्ट। तमाम अतिथि इस समय वो ऐसे जन चहेते अतिथि है, ऐसे जन चहेते ऐसे जन प्रतिनिधि हैं जिन्होंने अमूल्य समय देकर के इस मुकाबले को सफल बनाने के लिए हमें सहयोग प्रदान किया है। और कुचेना की और सरजमी की ओर से, मंच की ओर से हम सादर नमस्कार करना चाहेंगे, हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे। बहरहाल 1 अंक से अभी भी पिछड़ रही है नेपाल के वो प्रहार, जहां स्कॉटलैंड के, और यहाँ से 2 अड़ाई में सफलता हाथ लग गई है। क्या घेराबंदी से वो घेराबंदी टूटे और घेराबंदी ऑल आउट। 3rd रेड है ये, 2 अड़ाई 3rd रेड। हर हाल में अंक चाहिए रेडर को, लेकिन जहां जले पे नमक छिड़कने की काम हो रही है यहाँ से 2 अड़ाई का रेड ऊपर से वो पीछे चल रहे हैं। पीछे चलने के साथ वो 2 अड़ाई का हुटर क्या संकेत दे रहा है यहाँ से, और क्या मौका मिलेगा। इरादा तो पक्का है, जहां बोनस के साथ टच का अंक भी सुनिश्चित करे तो बेहतर होगा। साथ ही 3rd सेकंड के दायरे अंत में एंकल दे दिया, एंकल दे बैठे कॉर्नर कैचर के ऊपर, और इसी के साथ पहले हाफ का खेल यही संपन्न हो रहा। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो चली है और पिछड़ रही है। यहाँ से कोडरी ऑल आउट पर जाएगी। बोनस का अटेम्प्ट जरूर लिया, लेकिन बोनस के लिए वो छोड़ भी दिया है। तो बसंतपुर का इरादा यह है कि बोनस के लिए आप आइए और बोनस के साथ आप अंदर चलेंगे, डिफेंस कर जाएंगे हम, और यहाँ से डिफेंस नहीं होती है तो ऑफेंस पे हम लेकर के आएंगे। लेकिन वो रणनीति तैयार की, बोनस को खुला छोड़ा और बोनस के लिए वो अंक सहेजे गए। खोडरी फिर से एक दफा कोर्ट के ऊपर उपस्थित जरूर हुई है और शिकार कर ले यहाँ से नेपाल का तो मौके बनेंगे, लेकिन क्या यहाँ से नेपाल का शिकार कर पाएगी बसंतपुर राल का क्या शिकार कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी खोडरी के लिए। और जैनेंद्र इस समय कोर्ट के ऊपर है, जिनके कंधे पर वो जवाबदारी जरूर है, लेकिन अब यहाँ से खेल की गति में कुछ तब्दीली कर रहा है बसंतपुर। ये रणनीति का खेल है, उस समय का खेल है, और समय के अनुरूप जो खिलाड़ी खेल जाए और उसके पक्ष में वो नपा तुला तौर पे मुकाबला चल रहा है। नपे तुले पर अभी अपने आप को ऊपर पा रहा है। अभी एक मिनट, लिम्हा और कुचेना के बीच जबरदस्त सेमीफाइनल होगा अभी इसके तुरंत बाद। लिम्हा वर्सेस कुचेना, जबरदस्त सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल। नंबर 4 की जर्सी के साथ और सेमीफाइनल के मुकाबले के लिए जहां कुचेना तैयार है, और कुचेना तैयार है उसके साथ में भिड़ंत करेगा इस समय लिम्हा बिलासपुर की टीम। और लिम्हा बिलासपुर की टीम अभी हम मुकाबला देख पा रहे हैं इस कोर्ट के ऊपर, बसंतपुर राल विरुद्ध खोडरी की टीम। और नंबर 2 के जर्सी को चाहिए वो अंक, जहां से वो भरपाई कर चले।
जहां जिस तरह से समय निकल रही है, लैग चलाया कॉर्नर कैचर के ऊपर, अंत में बोनस का अटेम्प्ट लिया, लेकिन वो क्या सहेजे जाएंगे सुनिश्चित हो गया है थम अप का इशारे के। थर्ड रेड है ये, डू और डाई का और रजनीश के लिए डू और डाई स्पेशलिस्ट रजनीश नंबर 12 की जर्सी के साथ बसंतपुर राल ऊंचे लंबे कट के रेडर। और ये है बड़ी अच्छी बात है कि बोनस ऑन है, 7 और 6 खिलाड़ी हो तो बोनस ऑन, लेकिन डिफेंस काम कर रहा है यहाँ से, और डिफेंस जहाँ से काम करना आरंभ कर दिया, अब लगातार अंकों की भरपाई हो रही है। 4 अंकों के लीड के साथ अभी भी क्षेत्ररक्षण को जारी रखा है इस समय बसंतपुर लाल ने, वहीं प्रहार को जारी रखा है महत्वपूर्ण और 4 अंक पिछड़ने के साथ जयनंद वो है खोटरी नंबर 1 की जर्सी का ने वो काम किया और घुटने के बल आकर के अपने कंधे के ऊपर टेकल को पूरा किया और सफलता हाथ लग गई महत्वपूर्ण रूप से। 1 अंक का इजाफा और उस बढ़त का 1 अंक और सहेजा, मतलब 6, 5, 11, मतलब वो 5 अंकों की बढ़त अभी भी है इस समय बसंतपुर राल के पास, जहां कोटरी अपने आप को पीछे पा रही है। वो लगातार उस समीकरण को तोड़ने का प्रयास जो कर रहा है, लेकिन कतई उसके माफी को खेल नहीं खेल पा रही है, उसके अनुरूप वो बल नहीं लगा पा रही है, उसके अनुरूप वो समीकरण तोड़ने का पैतरा नहीं आजमा पा रहा है। तीर तर्कस का छोड़ा जरूर है, लेकिन उस तर्कस से निकले हुए तीर को क्या भेद जाएगा जो अंकों की सिलसिले में ऊपर पा रहा है बसंतपुर राल। जिस तरह का वो डिफेंस चल रहा है, हल्की सी वो उतावलेपन पर जरूर डिफेंस हुई, लेकिन अंत में जो साथी खिलाड़ियों को जमावड़ा हुआ, उसने कैच को खूबसूरती के साथ पूरा किया महत्वपूर्ण रूप से। अब यहाँ से मैंने दूसरे हाथ के खेल की शुरुआत से ही कहा कि खेल की चाल को बदल रही है यहाँ से बसंतपुर राल, खेल की चाल बदल रही है बसंतपुर राल, और बदलने के साथ वो 5 का डिफेंस है और डिफेंस में बोनस ऑफ है। मैं यूँ कहूँ तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस मुकाबले को चलाने का प्रयास कर रहा है बसंतपुर राल, उस 30 सेकेंड का इंतजार कर रहा है। और अंत 12 और 6 के मुकाबले जहां 1 दर्जन अंक पर इस समय बसंतपुर राल, वहीं आधे दर्जन अंक पर और ठहरे स्कोर के साथ 2 आडाई थर्ड रेड नेपाल यादव है इस समय प्रहार के ऊपर, और 2 आडाई का रेड और 2 आडाई स्पेशलिस्ट भी है नेपाल। और देखना यह होगा क्या इस रेड में पूरा होगा, ये देखने वाली बात होगी महत्वपूर्ण रूप से। नेपाल ने एक लंबी फुटवर्क चलाया बड़ी तेजी के साथ, अंत में बैक फोल्ड क्या इस मरतबा सफलता हाथ लग गई है। डिफेंस बखूबी महत्वपूर्ण वो प्रयास किया, लेकिन जब तक सेंट्रल लाइन से वो वंचित कर पाते रेडर को, उससे पहले वो फिंगर चलाया सेंट्रल लाइन पर और रेड को पूरा किया नेपाल ने। पूरा करने के साथ क्या दूसरी मरतबा इस समय प्रहार के ऊपर खोल रही है, जहां पिछड़ रही है, और पिछड़ने के साथ क्या एक नई रणनीति के साथ नई ऊर्जा के साथ उसके प्रहार को जारी रखेगा, ये देखने वाली बात होगी। लिम्हा और कुचेना दोनों तैयार रहेंगे भाई, लिम्हा वर्सेस कुचेना तुरंत। कबड्डी दल लिम्हा, कबड्डी दल कुचेना, अंतिम कॉल, अंतिम पुकार। आप प्रवेश द्वार पर बने रहें खिलाड़ी वेशभूषा में सुसज्जित होकर के। थर्ड रेड 2 आडाई जहां से वो कुरेदने का काम कर रहा है, वो भरते घाव थोड़ी सी धुमेल जरूर हो रही है, उसको कुरेद रहा है यहाँ से 2 आडाई। और जितने इस बढ़ती महंगाई में जीएसटी के मार के साथ इस समय वो 2 आडाई का हुटर यदि संभवतः यहाँ उपलब्ध होता तो हुटर इस बात का संकेत देता, लेकिन वो मौका मिल गया यहाँ से डिफेंस को। सही बात बोले बात ना, एकदम सही है, आपका सोच सही था। जी जी, गरीबी में आटा गीला हो गया, पूरा पानी डाल दिया उसमें। और ऑल आउट पर गई टीम कोटरी, कहीं से किसी प्रकार की वापसी की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है, लेकिन प्रयास अभी भी है।
प्रयास यहाँ से क्या जिस इरादे के साथ वो ऑल आउट के साथ में पूरा हर इस समय 7 खिलाड़ियों को जमावड़े के साथ में भरा हुआ है हाउसफुल मैदान के साथ में। लेकिन उस हाउसफुल मैदान के साथ क्या रजनीश का शिकार कर जाएगा यहाँ से, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से रजनीश का शिकार कर जाती है तो मौके बनेंगे, अन्यथा जिस तरह से लीड हमारे बीच जा रही है। यहाँ पे हमारे बीच आए हैं पार्षद विनय बिजवाल भी, उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तेकबाल करते हैं। हमारे बीच आए हैं हमारे पार्षद भी वार्ड क्रमांक 62 के विनय बिजवाल जी, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। 3 मिनट से भी कम का खेल आने होंगे एक लंबे विसिल की हिदायत के लिए। हमारे बीच आए हुए हैं हमारे पार्षद भैया कुछ बस्ती वार्ड क्रमांक 14-65 के, काफी कबड्डी का मैच देखने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं सभी हमारे बीच के अतिथि लोग। दहाई का वो फासला, जहां उस दहाई के फासले में अपने मनोबल ऊंचा पा रहा है यहाँ से बसंतपुर राल। और बसंतपुर राल जिस तरह से अपने इरादे के ऊपर कामयाब होती नजर आ रही है, हालांकि धीरे धीरे ही सही, उस सने सने ही सही, लेकिन अपने इरादे के ऊपर चल रहा है मदमस्त चाल में। यहाँ से डू और डाई का वो रेड क्या इशारा हो रहा है, और नंबर 12 की जर्सी के साथ रजनीश आए मतलब डू और डाई का रेड है। उनको भी पता है कि डू और डाई में किसको इस्तेमाल करना है। उनके टीम कैप्टन ने नंबर 12 की जर्सी के साथ रजनीश को चुना है। हर दफा डू और डाई के रेडर को सफल रेडर कहलाने वाले रजनीश ही है। और कौहर के ऊपर अंदर गए, क्या 2 अंकों का यहाँ से इजाफा होगा, क्या 2 डिफेंस का शिकार किया यहाँ से, क्या सुपर रेड का इशारा क्या होगा, अभी तक कोई इशारा आया नहीं है ऑफिशियली तौर पे। और महत्वपूर्ण 3 उंगलियां सुनिश्चित हो रही है, वो कौन है, और अंत में वो 2 अंक सुनिश्चित हुआ। नकारा अंत में एक बात याद आती है, इस तरह के वादे और कस्में खाए जाते हैं। हमने देखा है कि मैच का चरण स्पर्श करते हैं अंत में, तो एक समय वो माँ कसम चलता था, हर एक बात में किसी भी बात को लेकर के माँ कसम, ये सारी चीजें याद आ जाती है। कुछ क्षण के लिए 1 मिनट का खेल अभी भी आएंगे, अब मिनट से सेकंड में तब्दील हो गई है खेल, जहां से 3 की वो तिकड़ी, और इस तिकड़ी में क्या नेपाल का शिकार कर जाएगी। जाते जाते ही सहे, इस जाते जाते, लेकिन नेपाल ने कहा हम छलांग करना भी जानते हैं, आप झुक करके एंकल के लिए आ रहे हैं, हम आपके ऊपर से निकल जाएंगे। और इस बतौर छलांग लगाया भी क्या रजनीश की इस तरह की गलती यहाँ से 1 अंक की भरपाई कर रही है, वो है कोटरी की टीम। दूसरी ओर 24 और जहां 10 के मुकाबले महत्वपूर्ण 14 अंकों की बढ़त, और उस 14 अंकों की बढ़त के साथ इस समय प्रहार को जारी रखा है। अंतिम समय है सही, क्या सुपर टेकल का मौका यहां से भुनाएगा खोडरी। और अंत में नेपाल ने कहा जी नहीं, हम जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, सेंट्रल लाइन तक वो अपने आप को खींचा, और खींचने के साथ सुरक्षित अपने घर छोड़ा। अंत में यहाँ वो 7 खिलाड़ियों का मजबा, 6 खिलाड़ियों का 2-2 की चेन बंदी और फॉर्मेशन की डिफेंस, जहां और रेडर की राइट कॉर्नर और टीम की लेफ्ट कॉर्नर, एक तरफा सपलिंग, क्या मौका भुनाएगा यहाँ से डिफेंस जी रहे। अंत में एक लंबे विसिल की हिदायत हो रही है, जहां 24 और 10 के मुकाबले महत्वपूर्ण